अली भुट्टर साहब जरा बताइएगा, बशीर जज साहब पहले कुछ फैसला करते हैं, आज कुछ फैसला करते हैं, तो जो अभी पाशा साहब बात कह रहे हैं रजीम चेंज होते हैं, हुकूमतें चेंज होती हैं, अदालतें क्यों चेंज होती हैं जी, ये हमें नहीं समझ आई। वैसे देखें ये बिल्कुल ये पाशा साहब ठीक कह रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है, मैं मानता हूं। देखें एक तरफ इलेक्शन की तारीख का तयन भी हो चुका है, ऐलान भी हो चुका है, और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो 18 माह से जारी था, वो मजीद सख्त कर दिया गया। सारे रियासती वसाइल एक ही पार्टी को खत्म करने पे लगाए जा रहे हैं, और जो इस मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, आप भी मानते हैं, सारे सर्वे भी मानते हैं। फिर इसका मतलब हुआ कि रियासत भी मजाक है, पुलिस भी मजाक है, अदालतें भी मजाक हैं। अदालतें कहती हैं कि भाई इस बंदे की बेल हमने दे दी है, इसको छोड़ दिया जाए, वो छोड़ा नहीं जाता। कहा यह जाता है कि जी अभी हुक्म नहीं हुआ कि इसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना, तो हुक्म कौन देता है? हुक्म जो है वो अदालतें देती हैं। तो अदालतों को भी चाहिए कि अपने हुक्म की तमील करवाएं, और किस तरह एक ही पार्टी, देखें ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो शायद ही तारीख में इस तरह ना हुआ हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में हमने इस मुल्क में वो तबाही की जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। सियासी अदमे से काम आपके सामने, मुआशी अदमे से काम आपके सामने, ला कानूनियत आपके सामने, चार दीवारी का जो तकद्दुस इस दफा पे माल हुआ है, पाशा साहब भी मानेंगे, तारीख में कभी ज़िया के दौर में नहीं हुआ था, किसी आमर के दौर में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह जबरदस्ती लोगों को उठाया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, और फिर आइन के मुताबिक उनको 24 घंटे नियरेस्ट वो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है, लेकिन नहीं पेश किया जाता जब तक उनका इंटरव्यू नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती। तो बात यह है कि इस सारा कुछ करने के बाद क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगते थे उनको मिली? सवाल ये है। अभी अगर 2018 की पाशा साहब ने भी हवाला दिया कि तब ये था, तब तो पीटीआई के उम्मीदवार भी मौजूद थे, जलसे कर रहे थे, के उम्मीदवार भी मौजूद थे, वो भी जलसे कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मौजूद थे, वो भी जलसे कर रहे थे। क्या इस तरह पहले हुआ था? नहीं हुआ था। आज हालात ये हैं कि पीटीआई अगर फलस्तीन के मामले में बाहर निकलती है तो वो रोक दिया जाता है, अगर जश्न आजादी के लिए बाहर निकलती है वो रोक दी जाती है, अगर इमरान खान साहब की सालगिरह पे कुरान खानी के लिए निकलती है वो रोक दी जाती है कि ये किसी सूरत में इसकी इजाजत नहीं है। तो बात यह है कि किस तरह गैर कानूनी, किस तरह हमने उन पे 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए। फिर ऐसे केस आप देखें ना, फेयर ट्रायल पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल ठीक है। क्या पहले भी कभी हुआ था कि कोई बंदा अपने हक में अपनी एविडेंस रिकॉर्ड ना करवा सके, अपने गवाहान पेश ना कर सके, उनको फाइनल आर्गुमेंट्स का वेरी राइट जो है वो अली साहब आपका पॉइंट आ गया जी। अली जज भुट्टर, थैंक यू वेरी मच।